नमस्ते दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सबका अपने चैनल आप और आपकी कुंडली में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको सूर्य देव के रत्न के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। मित्रों, सूर्य देव का रत्न रूबी होता है और इसे हिंदी में माणिक्य कहा जाता है। सूर्य देव के रत्न रूबी और माणिक कब, कैसे, क्यों और किस तरीके से पहनना चाहिए, ये संपूर्ण विवरण आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपसे ये प्रार्थना है कि आप पूरी वीडियो देखिए और यदि आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक्य के बारे में आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य देव का रत्न क्यों पहनना चाहिए। क्या सूर्य देव का रत्न पहनने से फायदा होगा, पहले आप इसे समझिए। सूर्य को ज्योतिष में राजा की संज्ञा दी गई है। उन्हें आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य को पिता का भी कारक माना जाता है, यानी सूर्य देव को ज्योतिष में पिता का कारक माना जाता है। सूर्य देव एक ऐसे ग्रह हैं जो इंसान को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा ये सारी चीज देते हैं। यदि आप किसी बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि समाज में आपका नाम बहुत हो, बहुत सारे लोग आपको जाने, तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सूर्य देव एक ऐसे ग्रह हैं जो नौकरी करने में बहुत सहायक होते हैं। यदि आप कोई सरकारी नौकरी या कई बार प्राइवेट नौकरी में यदि उच्च पद पे जाना चाहते हैं, तब भी आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, सूर्य देव का जो रत्न होता है वो हर कोई नहीं पहन सकता। उसके कुछ अपने कंडीशन होते हैं, वो मैं आपको एक एक चीज आज इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि कोई भी राशि के नाम से जो रत्न मिलता है उसे आप बिल्कुल ना पहने। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि आप सिंह राशि के हैं तो आंख बंद करके सूर्य देव का रत्न माणिक्य बिल्कुल भी धारण ना करिए। मैं आपको एक एक लग्न का उदाहरण देकर के आज समझाऊंगा कि सूर्य देव का रत्न किसको पहनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं और आपको एक एक लग्न के अनुसार बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि यदि अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे आपको जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। चलिए मित्रों, मैं आपको एक एक लग्न के हिसाब से बताता हूं कि किन किन लोगों को सूर्य देव का रत्न माणिक या रूबी धारण करना चाहिए। ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में 5 नंबर जो होता है वो सूर्य देव को मिलता है। 5वां जो घर होता है, यानी पे जहां पे 5 नंबर लिखा रहेगा वो सूर्य देव का घर होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यानी मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देव को पंचम भाव मिला हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं या जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। पंचम भाव से बुद्धि देखी जाती है, विद्वता देखी जाती है और संतान को भी देखा जाता है। जन्म कुंडली में इसे त्रिकोण का भी भाव कहा जाता है। इसलिए यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो आप सूर्य देव का रत्न माणिक या रूबी पहन सकते हैं। दोस्तों, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। इस वृषभ लग्न की कुंडली में जो लग्नेश है वो शुक्र देव है, यानी 2 नंबर से ये जन्म कुंडली शुरू हुई। 2 3 4 5, यानी मैंने जैसा बोला कि जहां पर भी 5 नंबर लिखा होगा उस घर के मालिक सूर्य देव होंगे।
इस हिसाब से ये सूर्य देव वृषभ लग्न में चतुर्थ घर के मालिक हैं। अब यदि चतुर्थ घर का मालिक कुंडली में सूर्य देव बनते हैं, चतुर्थ घर से सभी प्रकार के सुख को देखा जाता है। इस चौथे घर से मिलने वाले सभी प्रकार के सुख को देखा जाता है। यहां से माता जी को भी देखा जाता है। यानी वृषभ लग्न की यदि आपकी कुंडली है, तब आप सूर्य देव का रत्न माणिक या रूबी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली में क्या सूर्य देव का रत्न माणिक के धारण कर सकते हैं? आइए इसको भी देखते हैं। तो मिथुन लग्न के जो मालिक हैं वो बुध देव हैं। 1 2 3 5 नंबर यहाँ पे तृतीय हाउस को मिला हुआ है, तीसरे घर को मिला हुआ है। तीसरे घर से मेहनत को देखा जाता है। यदि यहाँ पे माणिक पहना जाएगा तो इंसान को जरूरत से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए यदि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है तो आप भूल करके भी सूर्य देव का रत्न माणिक धारण ना करें। मेरे प्यारे साथियों, ये कर्क लग्न की कुंडली है। क्या कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य देव का रत्न धारण कर सकते हैं? जी, आप यहां समझने की कोशिश करिए। कर्क लग्न की कुंडली 4 नंबर से शुरू होती है और इसमें सूर्य देव को द्वितीय घर मिलता है, दूसरा घर मिलता है। यानी सूर्य देव यहाँ पे मार्केश हैं। द्वितीय घर के मालिक को मार्केश कहा जाता है। अतः यदि आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है तो आप भूल करके भी सूर्य देव का रत्न माणिक या रूबी धारण ना करिए। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है, सिंह लग्न का मतलब है कि आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा होगा। यदि आपके लग्न में 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न की कुंडली है। और सिंह लग्न की कुंडली में जो सूर्य देव होते हैं वो लग्न के मालिक होते हैं। यानी सूर्य देव सिंह लग्न में लग्नेश होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है तब आप सूर्य देव का रत्न माणिक या रूबी आंख बंद करके पहन सकते हैं। दोस्तों, ये कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न के मालिक भी बुध देव होते हैं और कन्या लग्न की कुंडली 6 नंबर से शुरू होती है। यदि आपकी कुंडली 6 नंबर से शुरू होती है तो आप देखिए यहाँ पे सूर्य देव को जो घर मिला है वो 12वां घर मिला है। ये जन्म कुंडली का 12वां घर कहलाता है। 12वें घर से हम लोग बीमारियों में होने वाले खर्चों को देखते हैं। विदेश यात्रा भी यहाँ से देखी जाती है। लेकिन जन्म कुंडली के अनुसार 12वां घर को अच्छा घर नहीं माना जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली कन्या लग्न की है तो आप भूल करके भी माणिक धारण ना करिए। दोस्तों, ये तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न के मालिक शुक्र देव होते हैं और तुला लग्न की कुंडली 7 नंबर से शुरू होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लग्न में 7 नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सूर्य देव को जो घर मिला है वो 11th हाउस मिला है। इसे 11वां घर कहते हैं। 11वां घर से छोटी मोटी बीमारियां देखी जाती है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11वें हाउस को बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता है। इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली तुला लग्न की है तब आप भूल करके भी सूर्य देव का रत्न धारण ना करिए। मेरे प्रिय साथियों, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न के मालिक मंगल देव होते हैं और वृश्चिक लग्न में सूर्य देव को जो घर मिलता है वो 10म हाउस मिलता है। ये 10म हाउस कहलाता है। 10म हाउस हमारा कर्म का हाउस है। यहाँ से काम करने की स्थिति को देखी जाती है। 10म हाउस को केंद्र का स्थान भी कहा जाता है। तो यदि आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है तब आप सूर्य देव का रत्न बिल्कुल धारण कर सकते हैं। ये जो आपके सामने जन्म कुंडली है ये धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न के जो मालिक होते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं और धनु लग्न की कुंडली में सूर्य देव को भाग्य का घर मिलता है।
इसे नाइन्थ हाउस यानी नवम घर कहा जाता है। भाग्य के मालिक सूर्य देव होने की वजह से आप सूर्य देव का रत्न आंख बंद करके पहन सकते हैं। यदि आपकी धनु लग्न की कुंडली है तो अब आप सूर्य देव का रत्न जरूर धारण करिए। ये जो कुंडली आपके सामने है ये मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न के जो मालिक होते हैं वो शनि देव होते हैं और मकर लग्न की कुंडली में सूर्य देव को अष्टम स्थान मिला हुआ है। अष्टम स्थान को ज्योतिष में बहुत ही खराब घर माना जाता है, इसीलिए अष्टम स्थान यदि सूर्य देव को मिला हुआ है तब आपको सूर्य देव का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। ये जो जन्म कुंडली आपके सामने है यह कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न के मालिक भी शनि देव होते हैं और 11 नंबर से यह जन्म कुंडली शुरू होती है। इसमें जब आप देखेंगे तो सूर्य देव को जो घर मिला है वो 7th हाउस मिला हुआ है। 7th हाउस के मालिक को मार्केश कहा जाता है, इसलिए मार्केश का रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। यानी यदि आपकी जन्म कुंडली कुंभ लग्न की है, कुंभ लग्न से आपकी जन्म कुंडली शुरू होती है, तब आप सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक बिल्कुल भी धारण नहीं करेंगे। दोस्तों ये मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न के मालिक भी बृहस्पति देव होते हैं और मीन लग्न की कुंडली 12 नंबर से शुरू होती है। अब आप इस 12 नंबर वाली कुंडली में देखेंगे तो सूर्य देव को ये घर मिला है। इस हाउस को 6th हाउस कहा जाता है, छठा घर कहा जाता है। यहां से रोग, ऋण और शत्रु को देखा जाता है। इस परिस्थिति में ज्योतिष के अनुसार इस घर को अच्छा घर नहीं माना जाता। अतः यदि आपकी जन्म कुंडली मीन लग्न की है तब भी आपको सूर्य देव का रत्न रूबी या माणिक पहनने की परमिशन नहीं दी जा सकती, यानी आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। ये आप लग्न के अनुसार मैंने स्थितियां बताई कि किस किस लग्न के लोग माणिक्य धारण कर सकते हैं। अब मैं कुछ और कंडीशन आपको बताता हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि सूर्य देव का रत्न हम धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके जन्म कुंडली के 3 घर में, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि 3 घर में सूर्य देव बैठे हुए हैं और वहां पे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, तब आप सूर्य देव का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करेंगे। वो 3 घर है, छठा घर, यदि यहां पे सूर्य बैठे हुए हैं, 8वां घर यदि यहां पे सूर्य देव बैठे हुए हैं और 12वां घर यदि यहां पे सूर्य देव बैठे हुए हैं। इन तीनों परिस्थिति में आपको भूल करके भी सूर्य देव का रत्न माणिक बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। ये तो परिस्थितियां हो गई कि हम सूर्य देव का रत्न किस स्थिति में किन लग्नों में धारण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सूर्य देव का रत्न माणिक हमें कैसे धारण करना चाहिए और कितने कैरेट का धारण करना चाहिए। दोस्तों सूर्य देव का रत्न माणिक या रूबी आप अपने वजन डिवाइडेड बाय 10 कैरेट, यानी आपका जितना वजन है उसमें 10 से भाग दे दीजिए और जितना कैरेट निकलेगा उतने कैरेट का खरीदिए। मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है तो आपको 6 कैरेट का माणिक या रूबी खरीदना चाहिए। आप उस माणिक या रूबी को चांदी में या पंच धातु में बनवा करके अपने दाहिने हाथ में, यदि आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ में धारण करिए और यदि आप महिला हैं तो आपको बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। सूर्य देव का रत्न हमेशा शुक्ल पक्ष में धारण करना चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष अलग अलग होते हैं। आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आसानी से पता लगा सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन सुबह में 9 बजे से पहले आप उस रिंग की अच्छे से पूजा पाठ करके आप धारण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि उस रिंग को अभिमंत्रित कैसे करना है।
आप सुबह में यानी रविवार के दिन सुबह में उठिए, नहाने धोने के बाद वो जो आपने मानिक और रूबी का रिंग बनवाया है उसे थोड़ी देर के लिए दूध में डाल दीजिए। दूध में से निकालने के बाद गंगा जल से उसे अच्छे से पवित्र करिए। पवित्र करने के बाद उसे शुद्ध जल से धो दीजिए और एक कटोरी या प्लेट में लेकर के आप जिनकी भी पूजा करते हैं उनके सामने रख दीजिए। उस रिंग के ऊपर आपको अक्षत यानी चावल, फूल, रोली या आप हल्दी भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक सुपारी और कुछ पैसा चढ़ाइए। इसको चढ़ाने के बाद आप वहां पे एक घी का दिया जला दें और सूर्य देव के मंत्र का 5 माला जाप कर दीजिए। सूर्य देव का मंत्र होता है ओम घृणिम सूर्याय नमः। मैं दोबारा बोल देता हूं, ओम घृणिम सूर्याय नमः। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसे लिख दूंगा। इसके बाद आप 10-15 मिनट के बाद उस सूर्य देव के रत्न को उठा करके धारण कर लीजिए। यदि सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली में अच्छे जगह प्लेस्ड हैं, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार सूर्य देव का रत्न पहनने का बनता है, तब आप सूर्य देव का रत्न जरूर धारण करिए। और सूर्य देव का रत्न धारण करने से आपको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, पिता से संबंध, ये सारी चीजें आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आप राजनीति में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तब भी सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं समझता हूं दोस्तों, आज के वीडियो में सूर्य देव के रत्न से संबंधित जितनी बातें हो सकती थी वो कुछ मैंने आपको बताया है। मैं आपसे फिर से एक बार प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद। भगवान आपको सुखी रखे।